Good morning, students. Once again, welcome to MITRC YouTube channel, in which this is a ISS Information Security and System YouTube lecture, and Unit 1 and lecture number 4. In this lecture, we will discuss different type of network security, है ना, जो हम अपने नेटवर्क सिस्टम में यूज करते हैं, है ना। तो इनको हम आज एक एक करके समझेंगे इस लेक्चर में। तो आप देखिएगा, आप लोगों से मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये पूरा एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो आप ये सारे वीडियोस को अच्छे से समझिएगा। मैं आपको हर एक टर्म्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे और समझेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए, देयर आर मैनी कंपोनेंट्स टू अ नेटवर्क security system that work together to improve your security posture, है ना। The most common network security components are discussed below। तो जैसा कि इस पैराग्राफ में कहा कि हमारा जो नेटवर्क का सिक्योरिटी पोस्चर जो होता है उसको हम इम्प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी कंपोनेंट से, है ना। हम नेटवर्क सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट जो यूज़ करते हैं, कंपोनेंट कह लीजिए, है ना, मेथड्स के लीजिए, उनसे हम अपने जो नेटवर्क की सिक्योरिटी जो है उसके पोस्चर को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना। अगर तो मैं मोस्ट कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी कंपोनेंट्स की बात करूं तो फर्स्ट जो है वो है आपका एक्सेस कंट्रोल। एज द नेम इंडिकेट, इट इज़ टोटली रिलेटेड विद एक्सेस टू द नेटवर्क, है ना। जो भी हम नेटवर्क को एक्सेस करना चाह रहे हैं या जिस नेटवर्क से हम सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या उसको देना चाह रहे हैं, तो जो भी एक्सेसिंग ऑपरेशन जो रहेंगे उनको कंट्रोल करेंगे हम इसमें, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। टू कीप आउट पोटेंशियल अटैकर्स यू शुड बी एबल टू ब्लॉक अनऑथराइज यूजर्स एंड डिवाइसेस फ्रॉम एक्सेसिंग योर नेटवर्क। यूजर्स दैट आर परमिटेड नेटवर्क एक्सेसेस शुड ओनली बी एबल टू वर्क विद द सेट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच दे हैव बीन ऑथराइज्ड। दैट मीन्स हमारा जो नेटवर्क है उसको अगर हम अनऑथराइज एक्सेस से बताएं, अनऑथराइज यूजर्स जो हैं उनसे हम इन चीज़ों को बताना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको ब्लॉक करेंगे और उनकी जो लिमिटेशंस जो हैं, उनको एक्सेस करने की जो लिमिटेशंस जो हैं उनको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, है ना। आप सभी लोग कई सारी वेबसाइट्स पे जब जाते होंगे तो आपको वहाँ लॉगिन आईडीज़ और पासवर्ड आपसे मांगा जाता है साइन इन करने के लिए। तो आप ये देखिएगा कि वो स्टेप जो है ये आपको एक्सेस कंट्रोल दे रहा है ना। हर कोई उसमें अपनी सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। केवल जो ऑथराइज पर्सन होगा, डेट मीन्स दोज हु हैव अ वैलिड लॉगिन और लॉगिन आईडी और पासवर्ड, है ना, दैट कैन ओनली एक्सेस सर्विसेज, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, है ना। एप्लीकेशन सिक्योरिटी को देखिएगा। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंक्लूड द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसेस दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रैक एंड लॉक डाउन एप्लीकेशंस वल्नरेबिलिटीज दैट अटैकर कैन यूज टू इनफिल्ट्रेट योर नेटवर्क। दैट मीन्स सम एप्लीकेशंस आर यूज्ड to provide security. It may be a hardware, it may be a software or it may be a process, है ना। ये आपके हार्डवेयर हो सकते हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ये आपके कुछ प्रोसेसेस हो सकती हैं, है ना, जो आपकी क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज़ को, एबिलिटी को क्या करेंगी, बढ़ाएंगी, है ना, और आपके नेटवर्क को फिल्टरेट करेंगी अटैकर से, है ना। कुछ आप जैसे कि आज आप देखते होंगे अपने स्मार्टफोन में एप्लीकेशन लॉक यूज़ करते हैं आप, ऐप लॉक जिसको कहते हैं, है ना। वो आपको क्या कर रहा है, हर कोई आपकी एप्लीकेशन को क्या नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फायरवॉल्स। अ फायरवॉल इज अ डिवाइस और अ सर्विसेज दैट एक्ट एज अ गेट कीपर डिसाइडिंग व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट टू द नेटवर्क। They use a set of defined rules to allow or block traffic. A firewall can be hardware, software or both. फायरवॉल को समझने से पहले हमें सबसे अगर रियल लाइफ का एग्जांपल देना है आपको, सबसे बेसिक, तो वो है आपका एज अ गेट कीपर। इट वर्क एज अ गेट कीपर, है ना, कि गेट कीपर को मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स दे दी
कि आप ये चीज़ें चेक करेंगे गेट पे, है ना, दोज हु हैव फुलफिल्ड दीज टर्म्स और कंडीशंस देन हु कैन एंटर। तो यही सिस्टम्स, यही कंसेप्ट हम अपने नेटवर्किंग में भी यूज़ करते हैं। जो फायरवॉल जो होते हैं, इसको हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और बोथ दोनों में हम ले सकते हैं। वो आपके नेटवर्क को क्या करता है कि कोई भी एक्सेस जो होता है उसको सबसे पहले वो लीगली तरीके से चेक करता है ना, लीगली तरीके से चेक करता है कि आप उसी टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज यू विल बी डिस्कार्डेड फ्रॉम दिस नेटवर्क, है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फायरवॉल्स, है ना। नेक्स्ट समझते हैं हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सभी लोगों ने सुना हुआ है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, है ना, जिसको हम कंप्यूटर नेटवर्क में भी हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। इसको समझते हैं। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इनक्रिप्ट द कनेक्शन फ्रॉम एन एंड पॉइंट टू अ नेटवर्क ऑफन ओवर द इंटरनेट. This way it authenticates the communication between a device and a secure network, creating a secured encrypted tunnel across the open internet. That means virtual private network आपको क्या कर रहा है, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है कि आप किसी एक एंड से दूसरे एंड पर सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स योर ऑथेंटिसिटी विल बी मेंटेन्ड, है ना, योर ऑथेंटिसिटी विल बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज, है ना। एक आपको इंक्रिप्टेड टनल देगा, सिक्योर टनल देगा। टनल मीन्स आपको मीडियम, सिक्योर मीडियम प्रोवाइड करवाएगा किसी भी ओपन इंटरनेट फैसिलिटी में, है ना। तो ये आपके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। डेट मीन्स एक प्राइवेट नेटवर्क किसी प्राइवेट कस्टमर के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ बिहेवियरल एनालिटिक्स। दैट मीन्स योर बिहेवियर मस्ट बी कैप्चर्ड बाई एनी थर्ड पार्टी, है ना। आपके बिहेवियर जो है, आपके जो एक्सेसिंग करने का तरीका जो है वो किसी के द्वारा फैच किया जा रहा है। दैट मीन्स मैं किसी वेबसाइट पे गया, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आप वेबसाइट जब एक्सेस करोगे अपने यूनिवर्सिटी की, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप कौन कौन सी सर्विसेज, आप सिलेबस देख सकते हैं, स्कीम देख सकते हैं, है ना, आपको और कोई अपने स्टूडेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो सर्वर जो हाँ VTU की साइट का जो है वो ये चीज़ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ही फैच करेंगे, ताकि उन इन्फॉर्मेशन को हम कम समय में स्टूडेंट तक पहुंचा सकें। तो योर बिहेवियर विल बी रिकॉर्डेड, है ना। तो यू शुड नो अबाउट what normal behavior network behavior look like so that you can spot anomalies or network breaches as they happen. Behavioral analytics tool automatically identify activities that deviate from the norms, है ना। जो behavioral activities tool होते हैं वो automatically आपकी behavior को activities को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो भी according to the norms उसमें रिकॉर्ड होती हैं। जैसे कि कोई यूज़र आया, उसने, है ना, पहले होम पेज खोला, फिर साइन इन पे क्लिक किया, फिर उसने अपना वैलिड लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर किया, है ना। तो उसके बाद उसका अकाउंट ओपनिंग हो गया, फिर उसने अकाउंट में कुछ अपनी एक्टिविटीज़ की। तो ये सारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं क्या है, ये सारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है ना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूँ वायरलेस सिक्योरिटी। वायरलेस नेटवर्क आर नॉट एज अ सिक्योर एज वायर्ड वन। जैसा कि हम जानते हैं, है ना, कि जो वायरलेस नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं वायर नेटवर्क से क्या है, कम है ना। जो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो रहती हैं वो टुडेज टाइम में इंक्रीजिंगली टारगेटिंग मोबाइल डिवाइसेस, सबसे ज़्यादा मोबाइल डिवाइसेस को क्या कर रही हैं, टारगेटिंग कर रही हैं, और एप्लीकेशंस को। सो यू नीड टू कंट्रोल विच डिवाइस कैन एक्सेस योर नेटवर्क, है ना। द नेक्स्ट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। दीज सिस्टम स्कैन नेटवर्क ट्रैफिक टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक अटैक, often by correlating network activities signature with database to know of attack technique. That means there is a one prevention system. Intrusion prevention system means एक ऐसा सिस्टम जो हमारी जो थ्रेट या कोई अटैक हुआ है उसके कारण जो अफेक्ट हुआ है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है ना। जो भी उसके कारण नुकसान हुआ है उसको प्रिवेंट करता है। So these are some ways of implementing network security. Apart from these, so there are some
मेथड, फायरवॉल, पैकेट क्राफ्टर, वेब स्कैनर, पैकेट स्निफर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, है ना। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली जो भी कंपोनेंट्स थे उनके बारे में समझा। थैंक यू।